पलवल जिले में बीती देर रात बारिश के साथ आसमान से ओलों के रूप में आफत बरसी। बारिश के साथ मोटे मोटे ओले भी बरसे। ओलों ने किसानों को गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया है। किसानों का कहना है अगर उनकी बर्बाद हुई फसल का भी मुआवजा नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी। पलवल में गाँव चनाचोली के किसानों की माने तो बीती रात बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि के कारण उनकी सरसों व गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और अभी तक उनकी जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। पिछले वर्ष भी हुई ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसका मुआवजा भी आज तक उन्हें नहीं मिला है। उनके पास कमाई का जरिया केवल खेती ही है, जिसके सहारे ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन बीती रात बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने उनके होश उड़ा दिए। उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से बर्बाद हुई फसल का जल्द मुआवजा देने की भी गुहार लगाई है। भाई हमें इतना नुकसान हुआ है, हम कैसे बालक करने पाएंगे, क्या पढ़ाई में लगाएंगे। प्राइवेट हमारे बालक जा रहे हैं, सरकारी हमारे बालक नहीं है। हम क्या खाएंगे जब हमारी फसल में कच न रहेगा तो। कौन सी फसल बो रखी थी आपने? हमने गेहूं बो रखे हैं, पट्टे पे ले रखे हैं भाई 4.5 किला। हम तो मर जाएंगे, पट्टे हम गरीब आदमी हैं, कच्छ भी ना, सबरे टूटे पड़े, सबरे लोटे पड़े गेहूं। हम क्या करेंगे फिर? सरकार सुनवाई करे हमारी, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं सरकार हमारी ऊपर है। जब क्या होगा, जब कोई सब नुकसान के ऊपर क्या पे कट जाए, कहीं कच्छ है, कोई फौस खाक मर रहा, कोई कैसे मर रहा, फिर क्या होगा? कैसे पारेंगे हम? ओलावृष्टि का जी इतना नुकसान है कि मतलब जो है हमारे पूरे गांव की जमीन पर हजारों एकड़ जमीन मतलब जो और ज्यादा होगी, उसमें पूरी में ही मतलब जो है 70-80% मतलब जो है नुकसान है। और सरसों तो मतलब जो है 90 के उसमें लगा लो, 90% है मतलब जो है सरसों तो खत्म है। पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें कुछ मुआवजा मिला? ना जी, कोई ना गिरदावरी हुई उसकी, ना कोई आया, ना पानी के विषय में आया। जो जंगल पानी से मारे पड़े हो उसका भी कुछ नहीं मिला। और जो ओलावृष्टि हुई उसमें भी कोई नहीं, किसी ने आके पूछा भाई कितने मतलब नुकसान है कितना नहीं। और अब भी आप ही आए हो और किसी ने मतलब जो कभी ये हमें सूचना नहीं दी हमारे हैं कि यहाँ आप इकट्ठे रहेंगे, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि भाई मतलब ना किसी एमएलए ने। और जब इनकी वोट पड़ते हैं जब तो काफी आते हैं, बाकी पीछे कोई हमारी सुनवाई नहीं है जिम्मेदार इनकी। अब ऐसा है जी कि ठीक है बालक पार रहे, चाहे किसी से कर्ज लेकर पा रहे हैं या कैसे पा रहे हैं, या इस धरती को फिर आखिरी में फूकते ही हैं। और क्या है बच्चे पार रहे, हमें चुनावों में ही नेता आते हैं, चुनावन में ही नेता हमें जी, उसके बाद कोई नेता नहीं आता है। 70% नुकसान है, बहुत भारी नुकसान। और काफी कम से कम 50-50 ग्राम का प्रयाग होगा। सरसों बो रखी है, गेहूं बो रखे, 2 ही फसल होती है। कुछ नहीं, खत्म है नहीं पता। कोई अभी तक कोई नहीं आया। ये गिरदावरी सरकार हमारा सुनाई करे, गिरदावरी करावे, कुछ ना कुछ मुआवजा मिले जिससे आगे की फसल के लिए कोई तैयारी हो उस पैसे से। क्योंकि पहले भी खत्म है, गरिया में आ गए थे, अब और ने मार दिए,